हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ। आप जानते हैं कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो 6 क्लास के लिए हुआ था दोस्तों, अब उसके बाद अब 9th क्लास के लिए जो पेपर अभी आपका 10 फरवरी को हुआ है, उसका मैंने आंसर की दे रखा है दोस्तों। आप मिला लिए होंगे, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक आंसर की है, जिसको आपके मिलाने के बाद आपके नंबर में कोई कमी नहीं हो सकती है दोस्तों। अगर नहीं मिलाए हैं तो बिल्कुल उसको आप देखिएगा और उसको मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद आज जो हम बात करने वाले हैं, तो 2024 में जो कक्षा 9 के लिए पेपर हमारे छोटे भाई बंधु दिए हैं, उनके लिए हम बात करने वाले हैं कि उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर तक वो पा जाएंगे कि वो पास हो जाएंगे और कितने नंबर पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हम सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही ध्यान से मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इसी चैनल पे क्लास 9th के लिए भी और क्लास 6 के लिए भी आपको लगातार वीडियो मिलती है, जो कि नेक्स्ट ईयर में आप पेपर देने वाले हैं। 6 क्लास के बच्चे जो 5 क्लास में इस बार जाएंगे, अभिभावक देख रहे हो तो उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को जरूर इस वीडियो को दिखाएं। और जो भी वीडियो पढ़ने वाली पड़ती है, जिसमें कि हम आपको मैथ की बहुत अच्छी जानकारी देते हैं इस लेवल की कि जब पेपर देने जाएं तो 9th में आप 35 में 35 मैथ के सही करके आए और 6 में 20 में 20, लेकिन वहां पे आप अपना प्यार नहीं दिखाते हैं। ये आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को देखिए और मैं अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाऊं, ऐसे मुझे प्रेरणा दीजिए लाइक और सब्सक्राइब के द्वारा। तो ये मेरी आपसे एक कहनाम थी कि वहां पे आप अपना प्यार नहीं देते हैं, बकिया और जो नॉलेज आपको दिया जाता है उस वीडियो को बहुत अपना प्यार दे रहा है, तो अपना प्यार थोड़ा वहां पर भी दे, उनको देखें। आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें और छोटे भाई बंधु हैं तो उन्हें जरूर बताएं कि आपने जो करना था तो कर लिया है। अपने भाइयों के लिए थोड़ा सा उकसाएं, आपने से जो गलतियां या जो अच्छाई आपने किया है, वो अगर गलती हुई है तो अपने भाइयों में वो गलती होने ना दें, और आपने अगर कुछ अच्छा किया है तो उससे अपने छोटे भाइयों बहनों को भी अनुभव कराइए कि आप ऐसे करो तो अच्छा कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहली जानकारी आपको देते हैं, जैसा कि 10 फरवरी को आपका पेपर हुआ था, 10 फरवरी को क्लास 9th का पेपर हुआ था, 10 फरवरी 2024 दोस्तों क्लास 9th के लिए नवोदय ने प्रवेश परीक्षा ली थी, जिसमें आपको अच्छे से मालूम होगा कि वहां पे जो नवोदय प्रवेश परीक्षा लेता है वहां पर वो हिंदी के आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं, हिंदी के प्रश्न आपके दिए जाते हैं, जिसमें कि 15 प्रश्न भी होते हैं और 15 नंबर के भी होते हैं। वहीं पर आपके दिए जाते हैं अंग्रेजी के भाषा, दोनों भाषाएं होती हैं हमारी, अंग्रेजी से भी 15 ही क्वेश्चन दिए जाते हैं और 15 ही नंबर के होते हैं प्यारे। वहीं पर आपके गणित, जो कि सबसे कह सकते हैं कि नंबर देने वाला या सबसे अच्छा सेक्शन हो सकता है, और यही आपको सिलेक्शन दिलाता भी है और सिलेक्शन से बाहर भी करता है, जिससे 35 क्वेश्चन हुआ करते हैं। और विज्ञान पार्ट से भी आपके दोस्तों वहां पे क्या होते हैं, 35 क्वेश्चन हुआ करते हैं। ये आपने देख लिया होगा, आए आपने यहां पे देख लिया होगा। 35 35 70 और 30 कितने हो जाए, टोटल 100। ध्यान दीजिएगा, टोटल 100। जो नवोदय की क्राइटेरिया है पहले उसको समझने की कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश करिए। वीडियो अगर देखने आ गए हैं तो पूरा देख के ही जाइए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी आपको परेशान कर सकता है, फिर उसके लिए आपको कई वीडियो ढूंढनी पड़ सकती है। इसलिए पूरी जानकारी लीजिए। यहां पर आपको 40% आपको पाना ही है, तो 40% अगर मैं 15 का 40% निकालने के लिए जाऊं प्यारे, तो बहुत ध्यान से आप देखिए। यहां पे 15 चौक को 60 होता है, यहां पे मतलब 6 क्वेश्चन। यहां पे मुझे क्या करना होगा, यहां पे मुझे क्या करना होगा, 6 क्वेश्चन तो राइट करने ही पड़ेंगे। बात को समझ पा रहे हैं, 6 क्वेश्चन तो राइट हमको करने पड़ेंगे, फिर 6 क्वेश्चन इसमें भी राइट करने होंगे। यहां पे 35 है, इसका अगर हम 40% निकालने पे आ रहे तो बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे 5 सत्ते 5 दूना के 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14। यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, और यहाँ पर भी होंगे 14 क्वेश्चन। कहने का मतलब अगर हम इनको जोड़ दें 14 14 28 और यहाँ पे 6 6 12 अगर जोड़ दे तो यहाँ पे हो जाएगा 40। कहने का मतलब क्लियर कट बात को अब हमारे समझिए कि नवोदय कहता है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको एडमिशन लेना है, तो पर पार्ट में 40% नंबर लाना ही लाना होगा। पर पार्ट में 40% नंबर लाना ही लाना होगा। इस चीज को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा।
मिनिमम नंबर आपके 40 होने चाहिए, मिनिमम नंबर, मतलब पास हो जाएंगे आप 40 नंबर, लेकिन क्राइटेरिया के अंदर कि आपको 15 में से 6, 15 में से 6, 35 में से 14 और 35 में से 14 लाएंगे तभी। भाग्य दुर्भाग्य से आपने मैथ के टोटल 35 क्वेश्चन राइट कर देते हैं, यहां पर भी आप 35 की जगह 30 क्वेश्चन मान लीजिए राइट कर लिए, यहां पर आपसे गलती से 5 क्वेश्चन इंग्लिश में सही होता है, हिंदी में मान लीजिए यहां पे आप 14 क्वेश्चन सही कर लेते हैं। और ध्यान दीजिए आपके नंबर कितने जा रहे हैं दोस्तों, 40, 30, 40, 35, 5, 40, 30, 70, 80, 84, 84 नंबर है, 84 नंबर है। सिलेक्शन नहीं है प्यारे, सिलेक्शन नहीं है, नवोदय आपको बुलाएगा ही नहीं। 84 नंबर लाए लेकिन नवोदय बुलाएगा नहीं आपको, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कारण है क्योंकि इंग्लिश में आपने 6 नंबर की जो क्राइटेरिया थी, कट ऑफ एक तरह से नवोदय ने खुद जो बनाया है उसको आपने पार नहीं किया, आप पास ही नहीं हो पाए। एक लड़का जो कि 40 नंबर पाया वो पास है, लेकिन इसका सिलेक्शन हो जाए ये जरूरी नहीं है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं इसके आगे, ये बात तो आप समझ गए कि कम से कम 40 नंबर, अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, मैं उस पर अब बात करने के लिए जा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, नवोदय क्लास 6 के लिए तो आपने एक बात तो क्लियर जान ली थी, नवोदय क्लास 6 के लिए तो एक बात जान ली थी कि 80 सीटें लगभग हुआ करती थी हर जगह, कहीं कमोबेश अगर कोई ऐसी दिक्कत ना हो तो 80 सीटें हुआ करती थी। क्लास 6 की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है क्लास 9th में, ऐसा नहीं है। उनके पास जितनी सीटें खाली रहेंगी, मतलब 80 बच्चों को ही उनको रखना है। 6 से 9 तक पहुंचने में अगर कुछ बच्चों ने छोड़ दिया है तो उस कोटे को पूरा करने के लिए ही नवोदय एग्जाम कराता है। कहीं कहीं तो मान लीजिए जिस जनपद में हम हैं इस समय, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, वहां पर तो केवल 1 सीट खाली है प्यारे, ओनली 1 सीट खाली है, ओनली 1। अब सोचो वहां की मेरिट क्या जाएगी, वहां की मेरिट क्या जाएगी, कौन अनुमान लगाए उसके बारे में, कौन अनुमान लगाए आप बताओ ना। तो मैं यही आपसे यहां पर बात बताना चाह रहा हूं कि 1 सीट खाली है, जहां पे कहीं 5 सीट खाली होगी, कहीं 4 होगी, कहीं 10 होगी, कहीं 15 होगी, ऐसे सीटें खाली हों। कमेंट करो ना, आप बताओ आपके यहाँ कितनी सीटें हैं, फिर मैं बताता हूं कट ऑफ कितनी जानी चाहिए वहां की। पेपर का सलूशन तो देख ही लिया है, पता चल गया किस लेवल का पेपर है, बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का पेपर आप कह सकते हैं। तो अगर ये सीटें जो हैं और आपके यहाँ कितने बच्चों ने पेपर दिया है ये भी जरूरी है। हालांकि वो संख्या बहुत दिखाने के लिए होती है, अच्छे बच्चे बहुत कम ही होते हैं। तो वहां पर आपको ये बातें बहुत ध्यान देनी है कि सीट कितनी है। जब सीट आपको पता नहीं, कोई कैसे कट ऑफ दे देगा भाई, आप ही बताओ ना। अब 1 है यहाँ पर सीट, अब कट ऑफ मैं क्या बताऊं 1 के लिए, अब वो जनरल की खाली है कि एससी की खाली है कि ओबीसी की खाली है, किसकी खाली है ये तो भी नहीं पता ना। तो अगर वो 1 सीट खाली है तो उसके लिए क्या है, अब जितना जिसका सबसे ज्यादा नंबर रहेगा उसी का होगा। अब सबसे ज्यादा नंबर किसका हो सकता है, कुछ बच्चे हैं जो कि आप 95% भी नंबर ला सकते हैं, इसमें 96, 97% भी ला सकते हैं या लाए होंगे, उनका सिलेक्शन होगा। कहीं 5 सीट होगी तो हो सकता है मेरिट थोड़ी नीचे जाए, जो 95 तक पहुंच रहे हो या 92 तक 90 तक पहुंच रहे हो उनका हो। जहां 10-15 सीटें हो वहां पे, तो ये जो आपको बताए जा रहे हैं कट ऑफ, इसका कोई मतलब नहीं है प्यारे, मैं सच बता रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। पहले तो कोई ये बताए कि कहां से आप हैं और वहां पे कितनी सीटें खाली हैं, कितने बच्चों ने वहां पे पेपर दिया, पहले आप तो क्लियर करो इसको। और आप क्लियर कर सकते हो, अब सब जगह का रिपोर्ट लेके तो कोई बैठा नहीं है, आपको ये भी मालूम है। तो जो कट ऑफ आपको नवोदय के यूट्यूब पे मिल रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। कोई बता रहा है तो ठीक है सुन लो, उसमें क्या जाता है, आपको भी थोड़ी तसल्ली मिलेगी, बताने वाले को भी थोड़ी तसल्ली मिल रही है कि लोग वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सच यही है। अब जो सच है वो मैंने आपके सामने रख दिया। आप पास हो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन क्या होगा, आपके जिले में जितनी सीटें पता करो और बच्चों ने कितना पेपर दिया ये पता करो, आप भेजो, हम बहुत जल्द आपको बताते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद।